आंचल में जिला सोनीपत की गन्नौर तहसील में सरढाना गांव के हरे भरे खेतों के बीच स्वच्छ वातावरण में शिक्षा की लौ जगाने वाला एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी विशेष शिक्षा पद्धति व शानदार परिणाम देने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के विद्यार्थी परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाकर अपने माता पिता गांव स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। मैट्रिक की छात्रा दीपिका ने 500 में से 487 यानी 97.4% अंक लेकर जिले में तृतीय स्थान हासिल करते हुए राज्य स्तर पर 14वां स्थान प्राप्त किया है। छात्रा दीपिका ने जगत महान से बात करते हुए अपनी इस उपलब्धि का श्रेय खुद की मेहनत, माता पिता और अध्यापकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को दिया है। आगामी लक्ष्यों पर बात करते हुए दीपिका ने बताया कि वे आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती हैं। दीपिका, आपका जो हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा? 487 मार्क्स आउट ऑफ 500। 487 यानी कितने परसेंट पड़ गया? 97.4। 97%। आपका सबसे प्रिय सब्जेक्ट कौन सा था बेटा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। उसमें कितने नंबर आए 100 में से? 100। 100 में से 100। यस सर। क्या करते थे आप? ऐसा क्या खाते थे जो 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं? बस यही खाते। मेहनत की आपने। यस सर। आपके टीचर का सहयोग रहा इसमें, पेरेंट्स का रहा या किसका रहा, या आपकी मेहनत? टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग। आगे का क्या सोचना आपका, क्या बनेंगे आप आगे चल के? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। दीपिका के शिक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि दीपिका बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, बस उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी। दीपिका बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, उसको सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत थी, बाकी उसकी मेहनत लगन। हम तो ये सोच रहे थे कि वो हरियाणा के अंदर स्थान लेके आए, लेकिन जो 2 पेपर उसके नहीं हो पाए, साइंस और फिजिकल एजुकेशन का, उसकी वजह से उसके 2 या 3% जो मार्क्स थोड़े कम हैं। अदरवाइज वो हरियाणा में पोजीशन लाने की बच्ची है। देखिए सर जी, इसमें जो हमारा स्टाफ है और जो हमारे स्टूडेंटों उनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो सबसे बड़ी बात है। और ऊपर से जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बिल्कुल एज ए फ्रेंड मैनर लेकर चलता है। और इसी के चलते जो बच्चे हैं अपनी प्रत्येक प्रॉब्लम को बिना किसी एजिटेशन के हमारे सामने रख पाते हैं और हम उसको सोल्व कर पाते हैं। ग्रामीण बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसी तरह का रिजल्ट लाना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पाते? कि असली जो प्रतिभा है वो गाँव में है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भी कहा था, अगर आप सच्चे भारत को ढूंढना चाहते हो तो आप ग्रामीण भारत में जाइए, वहाँ आपको सच्चा भारत दिखाई देगा, न कि शहरों में। तो इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में जो ग्रामीण परिवेश है उसके उम्मीदवार या उसके जो बच्चे हैं वो हमेशा अग्रणी रहे हैं, आगे रहे हैं। और अकेली दीपिका नहीं, दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो टॉप करने वाले हैं, चाहे वो हरियाणा में है या किसी ज़िले में है, वो 99% ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। स्कूल प्रबंधक जोगिंदर सिंह ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि दीपिका शांत, सौम्य और जिज्ञासु स्वभाव की होनहार छात्रा है। इसने मेहनत से आज यह मुकाम हासिल किया। भविष्य में हम 10+2 में भी उम्मीद करते हैं कि दीपिका टॉप 3 में अपना स्थान बनाए। स्कूल प्रबंधक जोगेंद्र ने अब तक स्कूल विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए क्षेत्र के विद्यार्थियों को दीपिका से प्रेरणा लेकर इसी तरह परिणाम लाने का आह्वान किया। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जिला सोनीपत के गांव सरढाना में। यहां की एक छात्रा ने 97.4% मार्क्स लेके हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में तृतीय स्थान हासिल किया है। इस स्कूल की क्या उपलब्धि रही आज तक और ये बच्ची ये उपलब्धि किस कारण प्राप्त कर पाई, आइए जानते हैं इस स्कूल के संचालक जोगेंद्र सिंह से। उनसे किस प्रकार से ये बच्ची को पढ़ाते थे, किस प्रकार से बच्चों को ये शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, क्या यहाँ पे ऐसा खास है जिसके कारण ये बच्चे इस स्कूल के जो है ये उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। जोगेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जोगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस प्रकार से दीपिका डॉटर ऑफ कुलदीप उसने जो ये तृतीय स्थान हासिल किया है, ये किस
प्रकार से इस बच्ची ने ये हासिल किया, इसका हमें पता चला है कि इसने मैथमेटिक्स में 100 में से 100% मार्क्स हासिल किए हैं। कैसे कर पाई? सर देखिए, ये लड़की एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की है और शांत व सौम्य स्वभाव है इसका। और जो आजकल टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ जो संयोजन होता है एक बच्चे का, वो अब तनाव रहित माहौल के अंदर होता है और जो भी डाउट्स होते हैं वो सीधे टीचर से पूछते हैं और वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तब इस तरह से मार्क्स आने कोई मुश्किल बात नहीं है। आज सैकड़ों बच्चे इस तरह से मार्क्स ला रहे हैं और हमारे भी कई बच्चों ने और ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, 95 से अबव स्कोर किया है। और ये मैथ की बात नहीं, वो साइंस में भी 100 कर सकती थी क्योंकि वो उसका फोकस था, एक अच्छी नीति के साथ वो चल रही थी। उसने कंसंट्रेट किया था इंग्लिश, मैथ और साइंस, कि इनमें मैंने 100 स्कोर करना है और कहीं ना कहीं वो उसमें सफल भी रही है। मैथ में तो उसने 100 मार्क्स लिए ही हैं और अगर पेपर होता, एग्ज़ाम होता साइंस का, तो उसमें भी उसके आई थिंक 100 मार्क्स ही आते, क्योंकि जो हमने प्री बोर्ड लिए थे या पहले वैसे हम तैयारी करवा रहे थे, तरह तरह के हमने टेस्ट लिए हैं, उनके अंदर उसका स्कोर शानदार रहता था। जिस प्रकार से दीपिका ने अच्छा परिणाम दिया है, तो क्या बाकी बच्चों का परिणाम भी आपके, अगर स्कूल के रिजल्ट की रेशो की बात करें तो वो कैसा रहा? शानदार परिणाम रहा सर। हमारे पास 42 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 21 बच्चों ने 75% से ऊपर अंक हासिल किए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन हासिल की है श्रुति ने, उसके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 481 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 जी। और उसके बाद जो दीपांशु है उसका भी स्कोर अच्छा रहा है, 470 रहा है। इस तरह से और भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अबव 80% मार्क्स लिए हैं। और जो ग्रामीण मेरिट होती हैं उसके अंदर 21 बच्चों ने अपना स्थान बनाया है ग्रामीण मेरिट। जोगेंद्र जी, क्या ये आपके स्कूल की पहली उपलब्धि है या इससे पहले भी आपके स्कूल का अच्छा रिजल्ट आता रहा है? नहीं सर, ये तो जैसे ही हमारी बोर्ड की क्लासेज शुरुआती दौर था उससे ही हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे। 2009 के अंदर हमने सीनियर सेकेंडरी कक्षाएं चालू की थी, तो उसके बाद 2011 के अंदर हमने उपलब्धि हासिल की कि पूरे प्रांत में हमने 10वां स्थान हासिल किया था, ज़िले में हम टॉप रहे थे। और उसके बाद तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा सम्मानित किया गया था बच्चे को, अंजलि नाम था उनका। उसके 2 सेशन के बाद फिर एक और बच्चा था अमरजीत, उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसने भी ज़िले के अंदर 2री पोजीशन और हरियाणा के अंदर 11वीं पोजीशन हासिल की थी। और इस वर्ष भी जैसे दीपिका ने पूरे हरियाणा में 14वीं पोजीशन हासिल की है। जी जी जोगेंद्र जी, मैं अगर आपसे बात करूं खेल की, जैसे एकेडमिक में आपने बहुत शानदार रिजल्ट के बारे में बताया, और खेल में भी क्या आपके स्कूल की कोई उपलब्धि है जिसका आप हमारे सामने जिक्र करना चाहेंगे? जी सर, हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका चयन हुआ जस्ट प्रो कबड्डी के अंदर। एक अभिषेक जो हैदराबाद टीम के कैप्टन हैं और जस्ट प्रो के अंदर दिल्ली के कैप्टन हैं अक्षित। उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किए और हमारी टीम ने कई जगह से छोटी जो टूर्नामेंट होती हैं ब्लॉक लेवल की है या और टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर गोल्ड जीते हैं। और इस तरह से एक लड़का है सुमित, उसने नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ से अभी पार्टिसिपेट किया था रेस के अंदर, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। जोगेंद्र जी, जिस प्रकार से आपका एकेडमिक में भी शानदार रिजल्ट है और खेल में भी आपने काफ़ी अच्छे परिणाम बताए हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं सर। ये जो काबिलियत है अध्यापकों में पहले भी थी और आज भी है, लेकिन पहले जो है 95, 6, 7 में अगर बात करें तो 33% या 50% मार्क्स लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन आजकल के बच्चे 100% मार्क्स ले रहे हैं, 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं। कैसे कर पाते हैं? सर, एक तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, दूसरा आजकल पेरेंट्स भी अवेयर हो चुके हैं, बच्चे भी अब कंपटीशन बिल्कुल लाइटली नहीं लेते और प्रेशर उनके ऊपर रहता है कि हमें कितना देना है, परसेंट देना है, और एक टारगेट लेके चलते हैं। पहले उन टारगेट्स का अभाव था और ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं की अनदेखी की जाती थी और जो शहरी माहौल होता था केवल वहीं कंसंट्रेट किया जाता था। और पहले लोग किसान या खेती के अंदर उलझे रहते थे, वो बच्चों के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते थे। परंतु आज पेरेंट्स और शिक्षक दोनों ही चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे, इस लिहाज से और बच्चे के से उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ गई हैं
और उसको हर तरह की सुविधाएं दे करके स्कूलों के अंदर भी हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे, इसके हमारे स्कूल का नाम रोशन हो सके और माँ बाप भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे, नाम रोशन कर सके। जी जोगेंद्र जी, मैं आपसे आखिर में एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके स्कूल ने इतनी शानदार उपलब्धि प्राप्त की है खेल में भी और एकेडमिक में भी, आपके सरढाना गांव के आसपास के जो बच्चे हैं और जो बच्चे आपके स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ये उपलब्धि वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो पेरेंट्स भी ये उपलब्धि प्राप्त करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? सर, मेरा ये संदेश है कि जो भी बच्चे हैं पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। सभी बच्चे लक्ष्य निर्धारित करने के साथ एक ऐसे स्कूल का चयन करें जहां पर उसको शैक्षणिक के साथ साथ सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से भी उसको सक्षम बनाया जाए। स्कूल का चयन भी प्राथमिक उद्देश्य है। उसके बाद वहाँ के फैकल्टी को देखे, जांचे कि कैसी फैकल्टी है, फिर संचालक की ओर देखे कि वे संचालक क्या बच्चों को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या केवल और अन्य चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। उसके बाद फिर मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों को कि एक गोल तैयार करें, गोल के साथ उसको एक समय सारणी तैयार करें, समय सारणी के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चला जाए। अगर कोई डाउट्स है तो उसको भी डाउट्स को भी साथ के साथ लेकर के चले और इस प्रकार से आसानी से वो ये उपलब्धि हासिल कर सकता है। जी, तो दर्शकों, ये थे जोगेंद्र सिंह जो कि एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एमडी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि इन्होंने किस प्रकार से ये उपलब्धि प्राप्त की है और बाकी बच्चे भी इनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करके ये उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ तेजवीर सिंह, गांव सरढाना। नमस्कार। जगत महान से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।